जब से इंसान दुनिया में आया है तब से वो तारों को देखता आया है और उन तक पहुंचने का सपना देखता आया है। ये विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड हमें अपनी अनजानी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बुला रहा है। 2025 में भारत अपने इस पुराने सपने को पूरा करने के लिए गगनयान के साथ एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। ये भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन है। यह महत्वपूर्ण प्रयास ग्लोबल स्पेस फेयरिंग कम्युनिटी में एक मेजर प्लेयर के रूप में भारत के अराइवल को मार्क करेगा। गगनयान, जिसका संस्कृत में मतलब है आकाशयान, दशकों की कड़ी मेहनत, इनोवेशन और वैज्ञानिक उत्कृष्टता की अटूट खोज का नतीजा है। इस मिशन के साथ भारत का लक्ष्य 3 बहादुर व्योमनॉट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स का भारतीय नाम है, को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। यह महत्वाकांक्षी काम भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर देगा जो इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हासिल कर चुके हैं, और भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा। यह मिशन सिर्फ अंतरिक्ष की यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसे राष्ट्र की भावना को दर्शाता है जो मानवीय प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों को तारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने के लिए दृढ़ है। गगनयान का प्रभाव अंतरिक्ष अन्वेषण के दायरे से बहुत आगे तक महसूस किया जाएगा, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में प्रगति को बढ़ावा देने का वादा करता है। गगनयान की सफलता न केवल भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में सबसे आगे ले जाएगी, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों की कल्पनाओं को भी प्रज्वलित करेगी। यह मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति का प्रमाण है और ऐसे भविष्य की आशा की किरण है जहां तारे हमारी पहुंच में हों। अंतरिक्ष की यात्रा मेटिकुलस प्लानिंग, कठोर प्रशिक्षण और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से भरी होती है। गगनयान मिशन के लिए भारत ने अपने व्योमनॉट्स की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रयास के केंद्र में उन क्रू का सिलेक्शन और ट्रेनिंग है जो इस ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे। उच्च कुशल टेस्ट पायलट्स के एक समूह से चुने गए 4 असाधारण व्यक्तियों ने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनने का आह्वान स्वीकार किया है। वे वर्तमान में भारत और रूस में यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर दोनों जगह कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजर रहे हैं, जो इस मिशन को रेखांकित करने वाले वैल्यूएबल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का प्रमाण है। ये व्यक्ति केवल पायलट नहीं हैं, वे इंजीनियर, वैज्ञानिक और पायोनियर्स हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस हैं। मिशन की सुरक्षा के लिए एक मजबूत क्रू एस्केप सिस्टम का विकास सेंट्रल है। यह क्रिटिकल सिस्टम असेंट के दौरान किसी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल से तेजी से और सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। 2022 में इस प्रणाली का सफल परीक्षण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो अपने व्योमनॉट्स की भलाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्रू मॉड्यूल खुद भारतीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया, ये मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान एक सुरक्षित और रहने योग्य वातावरण प्रदान करेगा। उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, संचार अरेज और वैज्ञानिक उपकरणों से लैस यह मॉड्यूल भारत की तकनीकी क्षमताओं के कटिंग एज को दर्शाता है। गगनयान मिशन वर्षों के समर्पित प्रयासों का परिणाम है, जो कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों द्वारा चिह्नित है, जिन्होंने मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया है। यात्रा 2018 में शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 2022 तक मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की। इस साहसिक घोषणा ने एक राष्ट्र की कल्पना को प्रज्वलित किया और घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी, जिसने भारत की अंतरिक्ष यात्रा महत्वाकांक्षाओं को फिर से परिभाषित किया। तब से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इस विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम 2022 में क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण था, जिसने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सिस्टम की विश्वसनीयता साबित की। इस उपलब्धि के बाद 2023 में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली, गगनयान परीक्षण यान की सफल परीक्षण उड़ान, लॉन्च व्हीकल और क्रू मॉड्यूल की क्षमताओं का प्रदर्शन। वर्ष 2025 गगनयान के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष होने वाला है। मिशन सावधानी पूर्वक व्यवस्थित घटनाओं की एक श्रृंखला में सामने आएगा, प्रत्येक मनुष्यों को अंतरिक्ष में लाने की अंतिम सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। पहला कदम मानव रहित गगनयान H मिशन का प्रक्षेपण होगा, जिसमें व्योमित्र नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगा। यह मिशन मानव उड़ान से पहले सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करते हुए एक अंतिम पूर्वाभ्यास के रूप में काम करेगा।
मानव रहित परीक्षण उड़ानों के सफल समापन के बाद गगनयान मानव मिशन के ऐतिहासिक प्रक्षेपण के लिए मंच तैयार हो जाएगा। 3 व्योमनाट शक्तिशाली GSLV Mk3 रॉकेट पर अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जो रॉकेटरी में भारत के कौशल का प्रमाण है। रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा, अपने साथ 1 अरब लोगों के सपने और आकांक्षाएं लेकर। गगनयान मिशन केवल अपने आप में एक अंत नहीं है, यह भविष्य के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, जहां भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी शक्ति बन जाता है। अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं का प्रदर्शन करके भारत वैज्ञानिक खोज, तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगा। मिशन की सफलता अधिक महत्वाकांक्षी प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसमें एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और अंततः चंद्रमा पर एक मानव मिशन शामिल है। गगनयान का भारत की वैश्विक स्थिति के लिए भी बहुत महत्व है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा, अन्य अंतरिक्ष यात्री देशों के साथ सहयोग के द्वार खोलेगा। मिशन की सफलता युवा भारतीयों की पीढ़ियों को STEM क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे नवाचार और वैज्ञानिक स्वभाव की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। वैज्ञानिक रुचि में यह वृद्धि आने वाले दशकों में तकनीकी रूप से अधिक उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत में तब्दील होगी। इसके अलावा गगनयान मिशन के तकनीकी स्पिन ऑफ से दूरसंचार, चिकित्सा और पदार्थ विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है। गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भारत के भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। यह अन्वेषण की भावना, ज्ञान की खोज और मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित यात्रा है। जैसे ही भारत सितारों के बीच अपनी जगह बनाने की तैयारी करता है, राष्ट्र वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के एक नए युग के कगार पर खड़ा है। एक ऐसा युग जो उस क्षण जितना परिवर्तनकारी होने का वादा करता है जब मनुष्यों ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।